हाँ बच्चों, एक सवाल और है। ए बॉडी ऑफ मास 4 kg प्लेस्ड ऑन ए प्लेन एट ए पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट क्या 3,4। मतलब शुरू में बॉडी कहाँ पे रखा हुआ है, 3, कहाँ पे 4 पे। सही है। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, फोर्स क्या है, 2 i कैप प्लस क्या है 3 j कैप। सही है। ये क्या है आपका फोर्स। फोर्स है कितना सर, 2 i कैप प्लस क्या है 3 j कैप। इट मूव्स नॉट टू ए पॉइंट क्यू। सही है, ये कहाँ चला गया, क्यू पे। पी है ना पॉइंट का नाम, अपन ये लिख दिए हैं। पी से कहाँ चला गया ये, क्यू। और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 6, क्या 10, है ना। इन 4 सेकेंड टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है भाई साहब, 4 सेकंड। टाइम लग रहा है 4 सेकंड। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट द एंड ऑफ 4 सेकंड आर इन द रेशियो। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो बताना है 4 सेकंड के एंड में। तो एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। और वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस क्या इनिशियल कोऑर्डिनेट। ये तो 10 है ना यार, ये 10 है ना। सुनना ध्यान, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 i कैप। और 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 j कैप। और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन का फार्मूला सीधा लगा दूंगा, F डॉट क्या आर। तो 3 दूनी 6 और प्लस कितना दे 18। कितना जाएगा बर्टन 24। बर्टन कितना जाएगा रे। अब एवरेज पावर निकाल लीजिए। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई क्या हो जाएगा टाइम। वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा निकल के 24/4। तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा रे 6 वाट। एवरेज पावर कितना आ जाएगा 6 वाट। इसको घेर लो, काम देगा ये, क्योंकि रेशियो निकालने में यही काम देगा। अब निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर। क्या निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए 4 सेकंड के एंड पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। कैसे निकालोगे, है ना, अपन लगाएंगे तीसरा इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस का 80। और उसके लिए एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन। मास दे दिया कितना, मास 4 किलो है ना। मास कितना है रे 4 किलो। 4 किलो। सुनना ध्यान से, फोर्स है, फोर्स कितना है रे 2 i कैप प्लस क्या 3 j कैप। सही है, सही है। मास कितना है रे, मास कितना है 4 किलो। मास कितना है 4 किलो। तो यहाँ से डिवाइड मार दूंगा, फोर्स बाई मास कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ये कितना जाएगा 1/2 i कैप प्लस 3/4 j कैप। सही है, 1/2 i कैप प्लस 3/4 क्या J। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एफ डॉट वी। क्या होता है, एफ डॉट वी। बोलो भाई, एफ डॉट क्या होता है, कौन, इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर हो। तो अब सुनना, अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसको, इंटीग्रेट, या v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दूंगा। v इक्वल टू क्या लगा दूंगा, यू प्लस क्या, क्योंकि एक्सेशन क्या है, एक्सेशन क्या है कांस्टेंट। तो अपने क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस क्या 80। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला गया है क्या, नहीं। तो अपन इनिशियल वेलोसिटी को रेस्ट ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेस्ट। क्लियर हो। अब सुनना ध्यान से, ये कितना है रे 1/2 i कैप प्लस 3/4 j कैप। टाइम कितना है बच्चा, टाइम कितना है 4 ना। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा निकल के 2 i कैप प्लस 3 j कैप। सही है। अच्छा, यहाँ भी 4 वहां भी 4, 4 बार कट जाएगा नहीं। तो फोर्स भी उतना ही है। फोर्स कितना 2 i कैप प्लस क्या है 3 j कैप। अब इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस क्या जाएगा, एफ डॉट क्या आ जाएगा पी। दोनों डॉट कर लो, 4 + 9 कितना आ जाएगा 13 वाट। कितना आ जाएगा रे 13 वाट। और एवरेज कितना आया था रे, एवरेज कितना आया था रे, एवरेज पावर आया था अपना 6 वाट पक्का। देख लेते हैं, एवरेज पावर आया था 6 वाट। कितना था, किसका किसका रेशियो चाहिए, अच्छा एवरेज भाई क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस। बोलो भाई, यानी 6 भाई क्या आ जाएगा 13। 6 भाई क्या 13, यानी कौन सा ऑप्शन सी क्या करेक्ट। देख लो भैया।